नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है जीडीपी गैप, यानी सकल घरेलू उत्पाद अंतराल क्या होता है। तो आज हम जीडीपी गैप के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और साथ में ये भी देखें कि जीडीपी गैप जो है उसका निहितार्थ क्या है, क्या उसका मतलब होता है, या अन्य शब्दों में कहें तो जीडीपी गैप जो है वो किस चीज़ को इंगित करता है। तो ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी और नॉलेज के हिसाब से भी और इकोनॉमिक्स के जो समझ है उसके हिसाब से भी ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। सबसे पहले हमें देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। इसके बारे में आप पहले की जो लेक्चरर्स हैं उनके बारे में भी उनमें भी जान चुके हैं कि एक देश के अंदर सभी निवासियों द्वारा, यानी जिसके अंदर एक देश के जो सामान्य निवासी भी होते हैं और गैर निवासी भी होते हैं, उन सभी के द्वारा एक साल के अंदर जितने मूल्य की अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन किया जाता है उसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और अगर हम सिंपल सी बात करें तो एक देश के अंदर एक साल में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन को अगर हम बाजार कीमत से गुणा कर दें तो हमारे पास में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी आ जाता है। जीडीपी के स्तर जो है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जीडीपी के स्तर से ही एक देश के अंदर उत्पादन के स्तर का पता चलता है और जीडीपी से ही हमें ये पता चलता है कि भी एक देश जो है विकास की किस दिशा में जा रहा है। अगर एक देश का जीडीपी लगातार तेज़ गति से बढ़ रहा है तो ये कहा जाएगा कि भी वो देश जो है तेज़ी से डेवलप हो रहा है, और अगर एक देश का जीडीपी स्थिर है या पहले से कम हो रहा है तो ये कहा जाएगा कि उस देश का जो आर्थिक विकास नहीं हो रहा। जीडीपी गैप जो है जीडीपी जो उसके दो रूप हो सकते हैं, कौन कौन से? नंबर एक, जीडीपी का वास्तविक स्तर और दूसरा होता है जीडीपी का संभावित स्तर। तो आज हम जीडीपी गैप जानना चाह रहे हैं और जीडीपी गैप को जानने के लिए हमें इन दोनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। पहला, जीडीपी का वास्तविक स्तर क्या होता है और दूसरा जीडीपी का संभावित स्तर क्या होता है। तो सबसे पहले हम सकल घरेलू उत्पाद का वास्तविक स्तर देखते हैं। जीडीपी के वास्तविक स्तर का अर्थ है कि एक देश में एक लेखा वर्ष के अंदर, जो कि अमूमन हम जो है एक साल लेकर के चलते हैं, उसके अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको हम जीडीपी का वास्तविक स्तर कहते हैं। वास्तविक का मतलब क्या है? देखिए, अगर हम सिंपल से अर्थ में इसे जानना चाहें तो इसका मतलब ये है कि वास्तव में जो प्रोडक्शन हो रहा है, रियल में जो प्रोडक्शन हुआ है उसको ही हम जो है वास्तविक स्तर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक देश के अंदर 2019 के अंदर 400 अरब डॉलर का प्रोडक्शन हुआ है, यानी ये हो चुका है, ये रियल है, जो हमारे सामने है, तो उस चीज़ को हम ये कहेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद का ये वास्तविक स्तर है। दूसरा आता है सकल घरेलू उत्पाद का संभावित स्तर। ये जो है ये जानना जरूरी है। संभावित का मतलब क्या है? जिसको प्राप्त किया जा सकता है, मैक्सिमम किस लेवल तक हम पहुंच सकते हैं। और जब सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं तो हम यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद के मैक्सिमम स्तर तक पहुंचने की बात करते हैं। तो जो संभावित सकल घरेलू उत्पाद होता है वो एक देश की उत्पादन क्षमता को दिखाता है कि एक देश के अंदर कितना प्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी है। इसका अर्थ हुआ कि जब एक देश के अंदर सभी साधनों का पूर्ण प्रयोग कर लिया जाता है और उस पूर्ण प्रयोग करने के बाद में जो हमारे पास में उत्पादन हो सकता है, उत्पादन का जो स्तर प्राप्त किया जा सकता है, उसको हम सकल घरेलू उत्पाद का संभावित स्तर कहते हैं। यानी एक देश के पास जितने भी उपलब्ध संसाधन है, चाहे वो मानवीय संसाधन हो, चाहे वो भौतिक पूंजी हो, उन सभी का पूर्ण प्रयोग करते हुए एक देश उत्पादन के जिस स्तर को प्राप्त कर सकता है उसको हम सकल घरेलू उत्पाद का संभावित स्तर कहते हैं। इसके बाद सकल घरेलू उत्पाद अंतराल। पीछे हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक था सकल घरेलू उत्पाद का वास्तविक स्तर और दूसरा सकल घरेलू उत्पाद का संभावित स्तर। इन दोनों के आधार पर ही अपन जीडीपी गैप निकालते हैं। जीडीपी गैप इज इक्वल टू y1 माइनस वाई। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि y1 क्या है और y क्या है। यहाँ पर y1 है संभावित जीडीपी का स्तर, यानी एक देश के अंदर सभी साधनों का प्रयोग करते हुए उत्पादन के किस स्तर को प्राप्त करने की संभावना है,
और दूसरा यहाँ पर वाई है, वाई जो है वो किस चीज़ को दिखा रहा है, वास्तविक जीडीपी का स्तर। तो इस प्रकार जो जीडीपी अंतराल है वो क्या है, संभावित सकल घरेलू उत्पाद का स्तर और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का स्तर, दोनों का अंतर। तो अगर आप जीडीपी निहितार्थ देखें कि जीडीपी अंतराल का जो है अर्थ क्या है वो हम देखेंगे। पहला, जीडीपी अंतराल क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। शून्य जीडीपी अंतराल कब होगा, जब संभावित उत्पादन का स्तर और वास्तविक उत्पादन का स्तर दोनों इक्वल होंगे, यानी y1 इज इक्वल टू वाई। y1 यहाँ पर क्या है, उत्पादन का संभावित स्तर है, और y क्या है, उत्पादन का वास्तविक स्तर है। जब दोनों एक दूसरे के बराबर है तो इसका मतलब एक देश के अंदर जितना उत्पादन करने की क्षमता है, संभावना है, और वास्तव में उत्पादन भी उतना ही हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि एक साधन जो उसका पूर्ण प्रयोग किया जा रहा है। पूर्ण प्रयोग का मतलब क्या है, एक व्यक्ति जो 8 घंटे काम करता है और वो 8 घंटे ही जो उसके काम करने की क्षमता है, तो 8 घंटे की क्षमता और 8 घंटे अगर उससे काम लिया जा रहा है तो उस साधन का पूर्ण प्रयोग हो रहा है। दूसरा आता है y1 इज ग्रेटर देन y। यहाँ पर y1 क्या है, संभावित उत्पादन का स्तर, और y क्या, वास्तविक उत्पादन का स्तर। यानी यहाँ पर जो जीडीपी गैप है वो पॉजिटिव है। तो जब कभी भी उत्पादन का संभावित स्तर अधिक होता है और वास्तव में उत्पादन उससे कम होता है, तो ये तब होता है जब साधनों का अलग प्रयोग हुआ हो, यानी जिस क्षमता तक साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए था, उत्पादन के साधनों का प्रयोग उस क्षमता तक नहीं हुआ। जैसे एक व्यक्ति जो एक दिन में 8 घंटे काम कर सकता है, लेकिन उसे 4 घंटे ही काम लिया गया, तो इसका मतलब उस साधन का जो है अलग प्रयोग हुआ है। एक मशीन जो है एक दिन के अंदर 500 वस्तुओं का प्रोडक्शन कर सकती है, लेकिन अगर उस मशीन ने 11 जो है 200 वस्तुओं का प्रोडक्शन किया, तो जो संभावित उत्पादन है वो 500 था और वास्तविक उत्पादन है वो 200 है। इसका मतलब उस मशीन का जो है अलग प्रयोग हुआ है। तो जब कभी भी जीडीपी गैप जो होता है वो पॉजिटिव होता है, वो इस चीज़ को दिखाता है कि एक देश के जो साधन है वो बेकार पड़े हैं, कुछ साधन जो है अभी भी काम में नहीं लिए जा रहे, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी होती है। तीसरी सिचुएशन जो हो सकती है वो है y1 इज लेस देन y, यानी यहाँ पर y1 जो है वो उत्पादन का संभावित स्तर है और y जो उत्पादन का वास्तविक स्तर है। तो जितना उत्पादन करने की क्षमता है, संभावना है, अगर वास्तव में उत्पादन उससे अधिक हो रहा है, तो इसका मतलब साधनों का अति प्रयोग हो रहा है, यानी मैक्सिमम जिस क्षमता तक उत्पादन का साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, उत्पादन के साधनों का उससे अधिक स्तर तक प्रयोग हो रहा है। और ये किस चीज़ को दिखा रहा है, साधनों के अति प्रयोग को। जैसे एक आदमी जो 8 घंटे काम कर सकता है, उसकी क्षमता 8 घंटे की है, लेकिन उसे ज़बरदस्ती जो 12 घंटे काम करवाया जाता है, तो उसमें जो वास्तविक उत्पादन वो संभावित उत्पादन से अधिक होगा, लेकिन वो जो उस साधन के अति प्रयोग को दिखाता है। और अति प्रयोग जो होता है एक देश के लिए साधनों के ऊपर जो प्रेशर डालता है, इससे उस देश के साधनों का जो है वो अति प्रयोग होने से अर्थव्यवस्था को एक समय के बाद नुकसान होने लगता है। तो इस प्रकार हमने जो जीडीपी अंतराल देखे। जीडीपी अंतराल 3 प्रकार का हो सकता है। शून्य अंतराल जो कि एक देश में साधनों के पूर्ण प्रयोग को दिखाता है। दूसरा जो है साधनों का अलग प्रयोग, जब कभी भी जीडीपी गैप जो है पॉजिटिव होगा तो साधनों का अलग प्रयोग दिखाएगा। और अगर जीडीपी अंतराल जो नेगेटिव है तो ये दिखा रहा है कि साधनों का अति प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार ये जीडीपी अंतराल हमने जाना अभी तक क्या होता है। जीडीपी अंतराल जो होता है वो संभावित उत्पादन का स्तर माइनस वास्तविक उत्पादन का स्तर। फिर ये जो जीडीपी अंतराल है उसका अर्थ क्या होता है ये भी हमने जाना। अब इसके बाद हम ये इसी चीज़ को जो है वो टेबल के द्वारा देखते हैं। जैसे हमारे यहाँ हमने जो यहाँ पर लिया है पहला वर्ष लिए हैं, जिसके अंदर 2002 से लेकर के 2013 तक हमारे पास में कंटिन्यू जो ईयर है। उसके बाद जो है वास्तविक उत्पादन का स्तर हमने लिया है। वास्तविक उत्पादन का स्तर 2002 से लेकर के 2013 तक है। इसी प्रकार हमने जो है संभावित उत्पादन का स्तर भी लिया है, वो है 2002 से लेकर के 2013 तक। तो अब जीडीपी गैप क्या होता है, जीडीपी गैप होता है संभावित उत्पादन का स्तर माइनस वास्तविक उत्पादन का स्तर। तो 2002 में आप देखिए संभावित उत्पादन का स्तर कितना है 380 और वास्तविक उत्पादन का स्तर है 350। तो जीडीपी गैप कितना है पॉजिटिव +30, यानी ये किस चीज़ को दिखा रहा है कि एक देश के अंदर उत्पादन की जो संभावना थी 380 की थी, लेकिन वास्तव में उत्पादन जो वो 350 का ही हुआ। तो ये जो है पॉजिटिव जीडीपी अंतराल दिखा रहा है कि उस देश के अंदर साधनों का अलग प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अगर अपन 2004 की बात करें
तो यहाँ पर जो है संभावित उत्पादन है वो 400 का है और वास्तविक उत्पादन है वो 410 का है। तो संभावना तो 400 की थी साधनों का पूर्ण प्रयोग करके, लेकिन उत्पादन हो गया 410 का। तो यहाँ पर जीडीपी गैप है वो क्या हो जाएगा, 400 माइनस 410 यानी -10। ये किस चीज़ को दिखा रहा है कि उस देश के अंदर जो उत्पादन के साधन है उन साधनों का अति प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार 2005 की अगर बात करें तो यहाँ पर जो जीडीपी अंतराल है वो प्लस में 15 है, यानी यहाँ साधनों का अलग प्रयोग हो रहा है। 2006 में साधनों का जीडीपी अंतराल है वो -15 है, अति प्रयोग हो रहा है। 2007 के अंदर जो जीडीपी गैप है वो 15 है, अलग प्रयोग हो रहा है। 2008 के अंदर जीडीपी गैप है वो -30 है, यहाँ पर जो साधनों का अति प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 2012 और 13 के अंदर भी साधनों का अति प्रयोग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो जीडीपी जो अंतराल है वो माइनस में है। तो जब कभी भी ये जीडीपी अंतराल माइनस में होता है तो साधनों के अलग प्रयोग को दिखाता है, और जब ये जीडीपी अंतराल पॉजिटिव होता है तो साधनों के अलग प्रयोग को दिखाता है, और जब कभी भी जीडीपी गैप जो है वो शून्य होता है तो साधनों के पूर्ण प्रयोग को दिखाता है। और इसी चीज़ को हम जो आगे डायग्राम के द्वारा भी देखेंगे। तो हमारे पास में जो पीछे टेबल थी उसी टेबल को दिखाता हुआ ये डायग्राम है, जिसमें हमने ओ एक्स एक्स के ऊपर ईयर लिए हैं 2002 से लेकर के 2012 तक, और ओ वाई के ऊपर हमने प्रोडक्शन लिया है। और आप देखिए जो ब्लू लाइन है वो वास्तविक जीडीपी को दिखा रही है, और जो रेड लाइन है वो संभावित जीडीपी को दिखा रही है। और ये जो नीचे की तरफ बिल्कुल लाइट लाइन है ये जो जीडीपी गैप को दिखा रही है। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर आप बात करें 2002 की, तो 2002 के अंदर रेड लाइन जो वो ऊंची है, और जो ब्लू लाइन है वो उससे नीचे, यानी जीडीपी गैप जो है वो पॉजिटिव है। और नीचे वाली लाइन में भी आप देखिए जीडीपी गैप जो पॉजिटिव दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये शून्य लाइन से ऊपर है। और ये 2000 अगर आप 4 की बात करें तो 2004 के अंदर जो ये जीडीपी गैप जो है फिर से जो है नेगेटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक जो उत्पादन है वो कम है और जो वो अधिक है, और संभावित उत्पादन है वो कम है। तो जहाँ कहीं भी आपको जो है जो संभावित जीडीपी वाली रेखा है, संभावित जीडीपी वाली रेखा कौन सी है, रेड लाइन है। रेड लाइन अगर ब्लू लाइन से ऊपर दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है, जीडीपी अंतराल पॉजिटिव है। और जहाँ कभी भी कहीं भी आपको जो है ब्लू लाइन ऊपर दिखाई दे रही है रेड लाइन के, वो नेगेटिव जीडीपी गैप को दिखा रहा है। और नीचे की तरफ लाइन है वो जब शून्य से नीचे जा रही है तो जीडीपी गैप जो वो नेगेटिव है, और जब ये शून्य से ऊपर आ रही है तो जीडीपी गैप है वो पॉजिटिव है। तो इस प्रकार हम जो है जीडीपी अंतराल के बारे में जो है टेबल के द्वारा भी देखा, और अभी हमने यहाँ पर जो है रेखा चित्र के द्वारा भी जीडीपी अंतराल को देखा है। तो जीडीपी अंतराल जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा कि देश के अंदर साधनों का अलग प्रयोग हो रहा है, अति प्रयोग हो रहा है या पूर्ण प्रयोग हो रहा है, तब तक एक देश की सरकार जो वो ठीक प्रकार की नीतियाँ नहीं बना पाएंगी। तो गवर्नमेंट के लिए ये जानना जरूरी होता है, अगर जीडीपी अंतराल जो वो पॉजिटिव है यानी साधनों का अलग प्रयोग हो रहा है, तो एक देश की सरकार जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसीज बनाएंगी, जिससे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। तो जो बेरोजगार साधन है या साधनों का अलग प्रयोग हो रहा है उनका पूर्ण प्रयोग होने लगेगा। इसी प्रकार से अगर किसी भी देश के अंदर जो जीडीपी गैप है वो नेगेटिव है, तो ये दिखा रहा है कि वहाँ पर जो साधनों का अति प्रयोग हो रहा है, तो अति प्रयोग होने के कारण जो है डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने के कारण जो है कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, मुद्रास्फीति आएगी। तो उस चीज़ को रोकने के लिए भी सरकार जो है ना एक प्रकार की पॉलिसीज अपनाती है। तो इस प्रकार एक देश की सरकार जो है वो जीडीपी गैप का प्रयोग करते हुए अपनी आर्थिक नीति का निर्धारण करती है। तो एक सरकार के दृष्टिकोण से भी जीडीपी गैप जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। इसी के साथ हमारा जो ये आज का टॉपिक है वो समाप्त होता है। अगर आप विद्यार्थियों को इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या या दिक्कत आई या कोई चीज़ समझ में ना आए, तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके पूछ सकते हो। आपकी समस्या का समाधान करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।